हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जेआईबी सीआईबी वाला पर। शाम हो चुकी है और डेली की तरह हम आपके लिए सीआईबी एग्जाम से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज लेकर हाजिर हैं। आज की ये क्लास आपके सीआईबी पेपर 3 एबीएन एफएम से संबंधित है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉड्यूल सी का एक बहुत ही खास टॉपिक, जिससे आपके एग्जाम में एमसीक्यूज के साथ साथ में न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। हम इस समय पढ़ रहे हैं नॉन डीसीएफ वैल्यूएशन मेथड्स, जिसके अंतर्गत हम अभी स्टॉक वैल्यूएशन मल्टीपल मॉडल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आज के दिन हम पी बाई बी रेशियो के बारे में जानेंगे, साथ साथ में पी बाई ई रेशियो जो है उसको एक बार रिकॉल भी करेंगे। तो क्लास की शुरुआत करते हैं फटाफट। सभी का स्वागत है, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड इवनिंग। मॉड्यूल सी स्टॉक वैल्यूएशन मल्टीपल मॉडल के अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं पी बाई बी रेशियो। ये पी बाई बी रेशियो है क्या, इसको जानने से पहले एक बार पुरानी सारी बातों को फिर से रिकॉल करते हैं। इस समय मॉड्यूल सी का डिस्कशन चल रहा है। वैल्यूएशन, मर्जर, एक्विजिशन, इनके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। कल मैंने आपको बताया था कि जब हम बात करते हैं वैल्यूएशन मॉडल्स के बारे में, तो वैल्यूएशन मेथड्स जो हैं उनको दो ग्रुप में बांट दिया जाता है। एक डीसीएफ मेथड्स होते हैं, दूसरा है नॉन डीसीएफ मेथड्स। ठीक है, डीसीएफ मेथड के अंतर्गत डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल्स, ये सब चीज़ें आती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉन डीसीएफ मेथड की, तो इसके अंतर्गत आपके 5 मॉडल हमारे मैकमिलन बुक में, रेफरेंस बुक में बताए गए हैं। इनके बारे में जानना ज़रूरी है। 5 कौन कौन से मेथड हैं? सबसे पहले रिलेटिव वैल्यूएशन, स्टॉक वैल्यूएशन, एंटरप्राइज वैल्यूएशन मल्टीपल मॉडल, फिर उस पर आते हैं हम बुक वैल्यू अप्रोच और स्टॉक एंड डेट अप्रोच। ये 5 मेथड मॉडल्स नाम याद रखिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसे भी सवाल बनाए जा सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा मेथड जो है वो डीसीएफ का है या नॉन डीसीएफ का है, ये आइडेंटिफाई करिए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे फिर हमने बताया था कि मल्टीपल मॉडल्स की जब बात करते हैं तो स्टॉक वैल्यूएशन मल्टीपल और एंटरप्राइज वैल्यूएशन मल्टीपल्स, ये एग्जाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। कल के दिन हम लोगों ने स्टॉक वैल्यूएशन मल्टीपल के अंतर्गत प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पी बाई ई रेशियो के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज के दिन हमें क्या पढ़ना है? आज हम पढ़ेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, पी बाई बी रेशियो के बारे में पढ़ेंगे आज हम। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले जो कल पढ़ा आपने उसे एक बार रिकॉल करते हैं। पी बाई ई रेशियो एग्जाम के नज़रिए से इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू भी बनते हैं यहाँ पर और साथ साथ में न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। पी बाई ई रेशियो मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाई अर्निंग पर शेयर, ये आपका फॉर्मूला है पी बाई ई रेशियो का। जब इसको हम समराइज करते हैं फॉर्मूले में, तो आपके सामने ये फॉर्मूला आ जाता है 1 माइनस बी डिवाइड बाई आर माइनस रिटर्न ऑन इक्विटी मल्टीप्लाई बाई बी। 1 माइनस बी जो है वो डिविडेंड पे आउट है। आर की जब बात की जाती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी, और बी जो है वो रिटेंशन रेशियो या प्लॉबैक रेशियो के नाम से जाना जाता है। ठीक है साथियों, ये तो कल की क्लास की सारी कहानी होगी जो पिछली क्लास आपने पढ़ी थी। अब आगे बात करें अगर हम, तो हम पढ़ने जा रहे हैं प्राइस टू बुक रेशियो, यानी कि पी बाई बी रेशियो के बारे में। पी बाई बी रेशियो क्या है? देखिए, जब बी की बात करते हैं तो ये बुक वैल्यू है, और बुक वैल्यू कैसे पता चलती है? हमें बैलेंस शीट से पता चलती है। हम पहले आपको बता चुके हैं 2 प्रकार की वैल्यूज होती हैं। एक होती है आपकी बुक वैल्यू, एक होती है क्या आपकी बुक वैल्यू, एंड द सेकंड वन इज द मार्केट वैल्यू। दूसरी वाली क्या है? वो है मार्केट वैल्यू। ठीक है, बुक वैल्यू आपको बैलेंस शीट से पता चलती है, कंपनी के बैलेंस शीट से पता चल जाएगी, और मार्केट वैल्यू आपको मार्केट एनालाइज करके पता चलती है, कंपनी के जो आउटस्टैंडिंग शेयर है मार्केट में और जो कंपनी के शेयर प्राइस है उससे मल्टीप्लाई करके आप मार्केट जो आपकी वैल्यूएशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है, एम कैप, को पता कर सकते हैं। तो आज पढ़ने जा रहे हैं आप लोग पी बाई बी रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो। तो प्राइस टू बुक रेशियो कंपेयर्स अ कंपनीज मार्केट प्राइस पर शेयर, कंपनी की जो मार्केट प्राइस पर शेयर है, टू इट्स बुक वैल्यू। क्या कंपेयर करती है? कंपनी की बुक वैल्यू से कंपेयर किया जाता है यहाँ पर कंपनी की जो मार्केट प्राइस पर शेयर है उसको। तो इट कंपेयर्स कंपनीज मार्केट प्राइस पर शेयर टू द कंपनीज बुक वैल्यू पर शेयर। इट प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू हाउ द मार्केट वैल्यूज द कंपनीज नेट एसेट। समझिएगा, कंपनी की जो भी नेट एसेट्स हैं उनकी मार्केट में क्या वैल्यू है। ठीक है, अब पी बाई बी रेशियो ऑफ 1, पी बाई बी रेशियो अगर 1 हो गया, इसका मतलब जो कंपनी की बुक वैल्यू है वो उसकी मार्केट वैल्यू के बराबर है। एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस भी बनते हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस। तो पी बाई बी रेशियो अगर 1 है तो इसका मतलब मार्केट वैल्यू जो है वो कंपनी की बुक वैल्यू के बराबर है।
A higher PYB suggests investors expect future growth or believe the assets are undervalued, while a lower PYB could indicate the opposite or potential distress के बारे में। इसके बारे में अभी आगे डिटेल में और पढ़ेंगे कि PYB अगर एक से ज़्यादा है, PYB अगर 1 है, PYB लेस देन 1 है तो उसका क्या मतलब है और हम कंपनी के बारे में क्या जान सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले PYB रेशियो जो है इसके फॉर्मूले को समझेंगे, इसकी डेफिनेशन को समझेंगे और फिर लॉजिकल बातों पर चर्चा करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द PYB मल्टीपल, द PYB रेशियो यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो टेल्स यू हाउ मच इन्वेस्टर्स, अपनी बात कर रहे हैं हम, आपकी बात कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे फॉर ईच 1 रुपी ऑफ अ कंपनीज नेट एसेट। ठीक है, तो यहां पर इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे, हाउ मच इन्वेस्टर आर विलिंग टू पे फॉर ईच 1 रुपी और $1 ऑफ अ कंपनीज नेट एसेट। ठीक है, PYB रेशियो मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू कैसे पता करेंगे? बुक वैल्यू को पता करने का आपका फॉर्मूला है बुक वैल्यू पर शेयर, टोटल असेट, जो भी कंपनी की टोटल असेट है उसमें से आप टोटल लायबिलिटीज माइनस कर दीजिए और डिवाइड कर देंगे किसे? नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग शेयर जो है कंपनी के मार्केट में। ठीक है, तो फिर से एक बार ये याद रखिएगा कि बुक वैल्यू पर शेयर कैसे पता करते हैं? कंपनी की जो टोटल असेट्स हैं माइनस टोटल लायबिलिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर इन द मार्केट। ठीक है, ये हो गया बुक वैल्यू पता करने का फॉर्मूला, ये हो गया PYB का फॉर्मूला, आपका डेफिनेशन। अब न्यूमेरिकल्स जब अटेम्प्ट करने होते हैं PYB से संबंधित तो उसका फॉर्मूला आपके सामने है। द PYB रेशियो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो टेल्स यू, देखिए ये बार बार इसलिए आपको यहाँ पर बताया जा रहा है क्योंकि ये कई बार डेफिनेशन में गिवन होता है, कई बार MCQ में स्टेटमेंट में गिवन होता है और आपसे पूछा जाता है कि PYB क्या बताता है। ठीक है, तो P0/B0 ये आपका फॉर्मूला है, रिटर्न ऑन इक्विटी ROE 1 - B डिविडेंड पे आउट R - G ग्रोथ। ठीक है, देखिए जब आप P/B पढ़ेंगे तो उसमें आपको G मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा, डिविडेंड पे आउट की बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप PYE पढ़ते हैं तो वहां पर G का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वो कौन सा फैक्टर है जो कि PYE कैलकुलेट करते समय शामिल नहीं होता है, तो वो G वहां पर नहीं शामिल होता है। ठीक है, वेयर ROE इज द रिटर्न ऑन इक्विटी, G इज द ग्रोथ रेट, 1 - B इज द डिविडेंड पे आउट मल्टीपल एंड R इज द रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय इक्विटी इन्वेस्टर। जो भी इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं वो क्या रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, अब देखिए ये है वो लॉजिकल बातें जो एग्जाम में MCQ के फॉर्म में आपसे पूछी जा सकती हैं। व्हाट इट मीन्स, अगर PYB ग्रेटर देन 1 है, एक से ज्यादा है, तो इसका क्या मतलब निकलता है? इन्वेस्टर्स आर पेइंग मोर देन द बुक वैल्यू, इन्वेस्टर जो हैं वो बुक वैल्यू से ज्यादा पे कर रहे हैं, पेइंग मोर देन द बुक वैल्यू। अब इससे क्या इंपैक्ट है? कुड मीन हाई ग्रोथ एक्सपेक्टेशन, इसका मतलब जो है कि जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है वो काफी ज्यादा है, और स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू, या फिर स्टॉक में भी ओवर वैल्यूड हो सकता है इफ ग्रोथ डजंट जस्टिफाई द प्रीमियम। ठीक है, तो अगर P/B ग्रेटर देन 1 है तो ये उसका कंक्लूजन निकल के आ रहा है। अगर P/B बराबर है तो हम पहले पढ़ चुके हैं मार्केट वैल्यू बराबर बुक वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू इज क्लोज टू बुक वैल्यू, स्टॉक इज फेयरली प्राइस्ड बेस्ड ऑन नेट एसेट। ठीक है, तो कंपनी के नेट एसेट के आधार पर कंपनी की जो शेयर है, ठीक है, वो फेयरली प्राइस्ड है। PYB अगर लेस देन 1 है तो इन्वेस्टर्स आर पेइंग लेस देन द कंपनीज नेट एसेट, कुड इंडिकेट अंडर वैल्यूएड स्टॉक। ठीक है, और मार्केट एक्सपेक्ट पुअर फ्यूचर परफॉर्मेंस और असेट क्वालिटी इश्यूज। तो ये एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान में रखना है, फॉर्मूला ध्यान में रखना है, सारी लॉजिकल बातें ध्यान में रखनी है, और नॉन DCF जो मेथड्स हैं वैल्यूएशन के उनको भी याद रखना है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, आपको डेफिनेटली मिलेगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर एक सवाल की, एक क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो इन इक्विटी वैल्यूएशन। देखिए किसी भी कंपनी की इक्विटी वैल्यूएशन की बात करें तो P/B रेशियो क्या बताता है? मैंने आपसे बोला था कि एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ऑप्शंस रीड करने हैं। इट कंपेयर्स अ कंपनीज मार्केट प्राइस, कंपनी की मार्केट प्राइस क्या है भाई, तो इट्स अर्निंग पर शेयर। तो हमें अर्निंग पर शेयर वाला कॉन्सेप्ट, अगर हम बुक वैल्यू की बात कर रहे हैं तो अर्निंग पर शेयर
यहाँ पर ये P/E के बारे में जानकारी दे रहा है। ये किसके बारे में बता रहा है? ये P/E के बारे में बता रहा है और इस नज़रिए से ऑप्शन गलत है। इट मेजर्स हाउ मच इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे फॉर ईच डॉलर और ईच रुपी ऑफ कंपनीज बुक वैल्यू। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर एकदम परफेक्ट है। अब हमने रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में पढ़ा। रिटर्न ऑन इक्विटी है क्या? रिटर्न ऑन इक्विटी पता करने के लिए होता है प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी की क्या प्रॉफिटेबिलिटी है। तो ट्रेडिशनल मेजर्स जो हैं प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करने के वो है ROE और ROA, रिटर्न ऑन असेट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी P/E में भी आपने देखा और P/B में भी देखा। अगर आपके एग्जाम में ROE डायरेक्टली ना गिवन हो और आपको कुछ वैल्यूज दी गई हो और आपसे बोला जाए ROE कैलकुलेट करिए, तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर किसी बैंक से संबंधित ROE है तो रिटर्न ऑन असेट गिवन होगा, लेवरेज रेशियो गिवन होगा, या फिर नेट इनकम दी गई है, बैंक कैपिटल दे दिया गया है, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेवरेज रेशियो क्या होता है? बैंक असेट डिवाइड बाय बैंक कैपिटल, ओके। अब बात करते हैं हम लोग इंडिपेंडेंस डे मेगा सेल की। 79% का ऑफ मिल रहा है आपको सभी महापैक्स और लाइव बैचेस पर 13 से 17 अगस्त तक ये ऑफर वैलिड है। इसके तहत CIB महापैक जो कि वन स्टॉप सॉल्यूशन है CIB एग्जाम के नज़रिए से, आपको बहुत ही भारी डिस्काउंट मिल रहा है। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपका 2,999 में है, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 4,499 का है, 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन 6,499 का है। आप समझिए इस चीज़ को, CIB महापैक वन स्टॉप सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि इसके अंतर्गत आपके 4 मेन पेपर कवर किए जाते हैं। आपके जो CIB के 4 मेन पेपर हैं और जो इलेक्टिव पेपर है, वो सारे पेपर्स का एक्सेस आपको मिल जाता है। 15+ बैचेस का एक्सेस मिलता है। एक बार आपने महापैक के साथ अपने आप को जोड़ लिया तो आपको दोबारा आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन इस बैच के साथ, इस महापैक के साथ जुड़ के कर सकते हैं, ठीक है। किसी और बैच की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। 6, 12, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन में ये अवेलेबल है। मॉड्यूल वाइज DPPs, क्विजेस, मॉक टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन, ये सारे बेनिफिट्स यहाँ पे मिलते हैं आपको। अब बात करते हैं GIB CIB महापैक कॉम्बो ऑफर। देखिए, बहुत सारे बैंकर्स जो नए जुड़े हैं बैंक में, बहुत सारे ऐसे बैंकर जिन्होंने GIB और CIB अटेम्प्ट ही नहीं किया है, उनके लिए ये कॉम्बो ऑफर बहुत ही बेस्ट है। 79% का ऑफ इस पर भी है। ऑफर जो है वो आपके लिए 13 to 17 अगस्त तक वैलिड है। 12 एंड 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन में उपलब्ध हैं। आप GIB और CIB दोनों का बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा आपको। पहले GIB क्लियर करिए, फिर CIB क्लियर करिए, एक ही कॉस्ट में। 1 साल का सब्सक्रिप्शन 4,999 है, 2 वर्षों का सब्सक्रिप्शन 6,999 में उपलब्ध है आपके लिए, ठीक है। अगर हम बात करें CIB फाउंडेशन बैच की, ये आपको मिल रहा है 2299 की अफोर्डेबल कॉस्ट पर। CIB फाउंडेशन बैच जो है आपके लिए वो है 2299 में। साथ ही साथ में अगर हम बात करें इंडिविजुअल बैचेस की, तो इंडिविजुअल बैचेस जो हैं आपके वो मात्र 699 की कॉस्ट पे आप जुड़ सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि कोई पेपर रह गया आपका, उसके लिए आपको पूरा महापैक या पूरा बैच परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, आप इंडिविजुअल बैचेस के साथ जुड़ जाइए। साथ ही साथ में जो आपके कोर्सेज हैं इंडिविजुअल बैचेस, वो आपके कितने हैं? 699 के। अब बात करते हैं हम लोग इलेक्टिव पेपर की। HRM, सेंट्रल बैंकिंग, ये आपको उपलब्ध कराया जा रहा है 699 की कॉस्ट में, ठीक है, इलेक्टिव पेपर आपके। इसके अलावा अगर रूरल बैंकिंग की बात करें, हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करें, ये सारे इलेक्टिव पेपर्स उपलब्ध हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर। और ये टेलीग्राम चैनल है jab_cap by भास्कर सर, इसके साथ जुड़कर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बेफिक्र होकर अपने सवालों को पूछ सकते हैं। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी और कल हम चर्चा करेंगे P/S रेशियो पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। सेशन को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए और कोई भी दिक्कत परेशानी इस टेलीग्राम चैनल पर सवालों को जरूर पूछिए। धन्यवाद।